जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जीके से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये लोथल में था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है स्टूडेंट, इसकी आने की संभावना बहुत ही अधिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वेद आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जितने भी पर्सनल स्टूडेंट, इसके आने की संभावना बहुत ही अधिक है, तो अब क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे स्टूडेंट? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमुक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? जो चरक थे कनिष्क के दरबार में क्या थे? तो एक वैद्य थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध चरित किसकी रचना है? जो बुद्ध चरित है ये किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की रचना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का शहर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? प्रथम भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र, तो ये पुडुचेरी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा, तो ये नॉर्वे में होती है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? जो अमीर खुसरो है ये किसके प्रमुख माने प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, लूनी नदी स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी के झेलम नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न स्टूडेंट। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? नेत्रावती नदी किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये मंगलुरु से होकर बहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ तो स्टूडेंट अपना टोटल स्कोर बताइएगा 30 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न खुद से याद था। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।